नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास है, इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं 1857 से लेकर के 1947 उन घटनाओं को देखेंगे। ये जो वीडियो है ये यूपी पीसीएस प्री 2025, आरओ मेंस 2023, बीपीएससी का जो प्री होने वाला है और जो पेट एग्जाम होने वाला है, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें वन लाइनर के रूप में कवर किया गया है महत्वपूर्ण घटनाओं को। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल है यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं उनको देखते हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई है, इसमें पहली घटना थी 10 मई 1857 को। क्या है कि आज़ादी की चिंगारी जो सुलगी है वो क्या है तो मंगल पांडे द्वारा सुलगाई गई थी मार्च 1857 में ही। और 10 मई की जो घटना है इसको ये मेरठ से शुरू हुई है, जो सैनिक कार्रवाई है। तो मेरठ से सैनिक जो कार्रवाई है ये 10 मई 1857 को शुरू हुई है। और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो भी इसी 10 मई को ही शुरू हुआ है। फिर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ तो बंगाल विभाजन किया गया है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 7 अगस्त को की गई थी और जो बंगाल विभाजन लागू हुआ है ये कब हुआ है तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ है। इसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया है। फिर दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। फिर दिसंबर 1907 में कांग्रेस का जो सूरत हुआ है अधिवेशन, उसी में क्या है तो कांग्रेस का विभाजन हो गया है गरम दल और नरम दल में। तो जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ है। फिर 11 दिसंबर 1911 को राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित की गई है। लागू कब से हुई है 13 फरवरी 1931 को लागू हुई है, लेकिन घोषणा जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1911 को की गई थी। फिर 1914 से 18 के मध्य में प्रथम विश्व युद्ध चला है और इसी समय गदर आंदोलन, उसके साथ में कामागाटा मारू जो घटना हुई थी, ये 2 घटनाएं भारत में हुई थी महत्वपूर्ण है जो कि पूछी जाती हैं। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए हैं और आकर के इन्होंने 1 साल तक का लगभग भारत भ्रमण किया है। और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के उपलक्ष्य में ही इसी दिवस के उपलक्ष्य में गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। फिर 1916 में देखें तो होम रूल लीग की स्थापना की गई है। तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी भारत में, 2 लोगों ने की थी। तो एक तो तिलक जी थे, दूसरी एनी बेसेंट थे। तो पहले जो की थी अप्रैल में तिलक ने की है और सितंबर में एनी बेसेंट ने स्थापना की है। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी 1916 में ही हुआ है। इसके अध्यक्ष जो थे अंबिकाचरण मजूमदार थे। इसमें लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ है, प्लस गरम दल और जो नरम दल थे ये भी एक साथ मिल गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहा है भारत के लिए। फिर 13 अप्रैल 1919 को हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। फिर रॉलेट एक्ट पारित हुआ है अब फरवरी 1919 में। और इसे क्या नाम तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर मार्च 1919 से 20 के मध्य में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई है। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें खलीफा के पद को लेकर के जो मेन था उसी को लेकर के ये शुरू किया गया था। फिर 1 अगस्त 1920 को क्या है तो गांधी द्वारा सहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई है। तो 9 अगस्त 1920 को से शुरू की गई है गांधी द्वारा सहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1 अगस्त 1920 को ही जो बाल गंगाधर तिलक थे इनकी मृत्यु हो गई है। फिर 1921 से 22 के मध्य में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किसने गांधी जी द्वारा किया गया है, यह सहयोग आंदोलन के ही एक भाग के रूप में था। फिर 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो जो चौरी चौरा कांड की घटना है ये कब हुई थी तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। 4 फरवरी को ये घटना हुई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी गई। फिर 1 जनवरी 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी गठित की है। तो स्वराज पार्टी का गठन कब 1 जनवरी 1923 को किया गया है, क्योंकि ये पार्टी पिछले मतलब आने वाले समय में 1925 में कई इसी पार्टी के से समर्थन से विट्ठल भाई पटेल जो है ये केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके अध्यक्ष बने हैं। तो 1924 में देखते हैं कि जो मोपला है विद्रोह जो 1922 में शुरू हुआ था, इसमें क्या है मोपला दंगे हिंदू मुस्लिमों के बीच में शुरू हो गए। तो पहले मोपला जो था एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष के कारण बन गया है। फिर 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो कब किया गया था ये 8 नवंबर 1927 को किया गया था और फरवरी 1928 में ये आया है भारत में। तो इसी के आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 31 दिसंबर 1929 में क्या है तो लाहौर अधिवेशन हुआ है। ये कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है 31 दिसंबर 1929 को हुआ है। इसके अध्यक्ष नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने पर सहमति बनी थी। तो प्रतिवर्ष जो 26 जनवरी जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक प्रतिवर्ष
26 जनवरी उनको जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, तो उसकी शुरुआत 1930 से ही की गई थी और ये लाहौर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। संपूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाती है, वो भी इसी अधिवेशन के तहत कांग्रेस का जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की जो है, दांडी मार्च क्या है, तो दांडी को गांधी जी गए हैं। 12 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे हैं। वहां पर इन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर 1930 में शुरू हुआ है और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी मार्च के साथ ही शुरू हो जाता है। तो आगे देखते हैं। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। मार्च 1931 में ही देखेंगे तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है ये सितंबर नवंबर में हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने वहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी की है। तो मार्च 1931 में देखें तो महत्वपूर्ण घटना एक तो है 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ है। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई है। और कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो भी मार्च में ही किया गया था, जिसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये इनकी अध्यक्षता में किया गया था। फिर कराची अधिवेशन इसको बोलते हैं। 1932 में क्या, तो गांधी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, क्योंकि प्रथम जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए हैं वहाँ सांप्रदायिकता को लेकर के कोई निर्णय न होने की वजह से फिर से आकर वापस आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोबारा शुरू कर दिया गया। पूना पैक्ट भी सितंबर में हुआ है, 26 सितंबर 1932 में हुआ है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ है जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस ने सिर्फ दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी में भाग लिया था। फिर 4 क्या देखें तो 1935 में क्या हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 पारित किया गया है। ये भारत में की संविधान में देखें तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 1935 वाला जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसको लेकर के कई क्वेश्चन बनते हैं। फिर फरवरी 1937 में प्रथम चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 में से 8 में से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 6 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, प्लस 2 में इसने गठबंधन से सरकार बनाई थी। तो टोटल मिलाकर के 8 प्रांतों में बनाई थी सरकार और 11 में चुनाव हुए थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है। तो और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक जो है बोस द्वारा स्थापित किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की है और 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। और 1941 में क्या देखते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ा है वो क्या कर दिया है 1941 में, जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये भारत छोड़ दिए हैं। 21 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन की भारत में आने की जो डेट है वो क्या है, तो 21 मार्च है। उसके बाद मई 1942 में गांधी व क्रिप्स मिशन के मध्य वार्ता हुई है, जो कि असफल रही है। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक बम्बई से की गई थी और उसी रात इन जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी कमान संभाली थी। कहाँ, सिंगापुर में संभाली थी इन्होंने। तो 1943 में ये सिंघमलाया प्रांत जो था वहाँ पहुँच गए हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये समाप्त हो गया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई है और उसके लिए शिमला समझौता कराया गया है भारत में। उसका 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया है और इसकी घोषणा फरवरी 1946 में ही हो गई थी। उसके बाद मार्च 1946 में भारत आ गया है ये कैबिनेट मिशन। इसी के आधार पर जो संविधान सभा है उसका भी गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर। फिर 3 जून 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और कांग्रेस व मुस्लिम लीग जो है दोनों बंटवारे पर सहमत हो गई 1947 में ही। 18 जुलाई जो है उसको जो ये ब्रिटिश संसद ने जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है इसको पारित किया था, 18 जुलाई को किया गया था और प्रस्तुत किया गया था 3 जून को। फिर 15 अगस्त 1947 में भारत जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया है। फिर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट दिए हैं। जो डिजिटल भारत इंडिया है ये कब शुरुआत हुई है इसकी, तो 1 अगस्त 2015 को शुरुआत की गई थी डिजिटल इंडिया की। मेक इन इंडिया की 25 सितंबर 2014 को की गई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 को पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी 140वें जन्मदिवस के अवसर पर। स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था गांधी जी की जयंती के अवसर पर। इसका लक्ष्य था 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता पाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है 12 मई 2020 को शुरू किया गया है। जो कोरोना आया था उसी आपदा से निपटने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को गति प्रदान करने के लिए। तो ये वन लाइनर तरीके का जो हमारा इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी ये इसमें शामिल की गई हैं। आने वाले समय में हम जीएस, आरओ और पेट, बीपीएससी और यूपीपीसीएस
इन सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के लाने वाले हैं, प्लस करंट अफेयर्स मंथली और जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको भी कवर किया जाएगा। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।